अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो हमने बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट किया था बच्चों, बायोलॉजिकल मेथड हमने स्टार्ट किया था, उस बायोलॉजिकल मेथड का स्टेप नंबर 5 और 6 हमने पढ़ना है। और स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 5 हमारे पास है एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है बच्चों, एक्सपेरिमेंट है। और स्टेप नंबर 6 हमारे पास है बच्चों कंक्लूजन। ठीक है बच्चों, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग है बच्चों, ये हमने आज लेक्चर में पढ़ना है बच्चों। तो स्टेप नंबर 5 जो है ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंटेशन बच्चों। एक्सपेरिमेंटेशन आपके पास बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड बच्चों। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड बच्चों, सॉरी, बायोलॉजिकल मेथड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन है। इस एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर बच्चों टेस्ट किया जाता है हाइपोथेसिस को एंड देयर डिडक्शन को बच्चों। जो हाइपोथेसिस और डिडक्शन बनी थी उसको टेस्ट किया जाता है बच्चों। हाइपोथेसिस और डिडक्शन को टेस्ट किया जाता है। उसमें जो हाइपोथेसिस ट्रू साबित होती है, ठीक है बच्चों, जो हाइपोथेसिस ट्रू साबित होती है उसको सेलेक्ट किया जाता है और जो हाइपोथेसिस रॉन्ग होती है उसको रिजेक्ट किया जाता है बच्चों। तो हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। और इसमें क्या होगा बच्चों? और जो ट्रू हाइपोथेसिस है, उस ट्रू हाइपोथेसिस को सेलेक्ट किया जाता है। ट्रू हाइपोथेसिस आर सेलेक्टेड व्हाइल रॉन्ग वन और रिजेक्टेड। तो इसमें बच्चों हाइपोथेसिस और उसकी डिडक्शन को चेक किया जाता है। जो हाइपोथेसिस ट्रू होती है उसको सेलेक्ट किया जाता है और जो हाइपोथेसिस रॉन्ग होती है उसको रिजेक्ट किया जाता है। फिर जो ट्रू हाइपोथेसिस होती है बच्चों, उस ट्रू हाइपोथेसिस की साइंटिस्ट एक नया डिडक्शन बनाते हैं, मेक न्यू डिडक्शन। ठीक है बच्चों, उसका एक नया डिडक्शन बनाते हैं और नए डिडक्शन के बाद फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, टेस्टेड अगेन एंड अगेन। ठीक है बच्चों, टेस्टेड अगेन एंड अगेन, बार बार उसको टेस्ट किया जाता है। और अगर वो ट्रू साबित होती है तो फिर उसका हम स्टेप नंबर 6 पे जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है उस हाइपोथेसिस के साथ मैच नहीं करता तो फिर भी साइंटिस्ट जो है वो एक नया हाइपोथेसिस बनाते हैं, दोबारा ऑब्जर्वेशन करके एक नया हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो ये सारा काम जो है ये एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर होता है बच्चों। अच्छा, जब साइंटिस्ट क्या करते हैं, मेक न्यू डिडक्शन फ्रॉम द हाइपोथेसिस एंड उसको टेस्ट किया जाता है अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगर एफ द रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो मैच नहीं करता, डज नॉट मैच विद हाइपोथेसिस। ठीक है बच्चों, अगर रिजल्ट उस हाइपोथेसिस के साथ मैच नहीं करता तो फिर क्या होगा? फिर नया हाइपोथेसिस बनेगा। ठीक है, देन क्या होगा? साइंटिस्ट मेक न्यू हाइपोथेसिस बच्चों, साइंटिस्ट मेक न्यू हाइपोथेसिस। फिर साइंटिस्ट बच्चों क्या करेंगे? एक नया हाइपोथेसिस बनाएंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, जब एक्सपेरिमेंट होता है तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर बच्चों 2 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंदर कितने ग्रुप होते हैं बच्चों? एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन में 2 ग्रुप होते हैं बच्चों। एक ग्रुप को हम कहते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और दूसरा जो है वो आपके पास कंट्रोल ग्रुप होता है बच्चों, कंट्रोल ग्रुप। ये 2 ग्रुप होते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप बच्चों। जो दोनों ग्रुप्स हैं, इन दोनों ग्रुप्स को सेम कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइडेड विद सेम कंडीशन। ठीक है, दोनों ग्रुप्स को सेम कंडीशन प्रोवाइडेड विद सेम कंडीशन except the condition being tested, बच्चों जो दोनों ग्रुप्स हैं उसको सेम कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जिस कंडीशन को टेस्ट किया जाता है उसके बगैर। मिसाल के तौर पे जो हमारे पास हम चेक कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी। ठीक है, प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी एंड प्लांट्स।
ठीक है, ये हम चेक कर रहे हैं। अब हमने दो ग्रुप्स बना दिए, एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है बच्चों और दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। तो इनमें क्या होगा कि जो कंट्रोल ग्रुप है, इस कंट्रोल ग्रुप को हम हेल्दी ग्रुप कहते हैं बच्चों, हेल्दी ग्रुप कहते हैं। ये हेल्दी ग्रुप है। इस कंट्रोल ग्रुप को हम सारी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे बच्चों। कंट्रोल ग्रुप को हम क्या करेंगे, कंट्रोल ग्रुप को हम सारी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें ऑल कंडीशन होगी, सारी कंडीशंस इसको हम प्रोवाइड करेंगे। एक प्लांट है, उस दो हम सेम प्लांट्स लेंगे, ठीक है, उस दोनों सेम प्लांट्स में कंट्रोल ग्रुप का जो प्लांट है उसको हम सारी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे उसको हम साइल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम वाटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, उसको हम सनलाइट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कंट्रोल ग्रुप के अंदर सारी कंडीशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसको भी सारी कंडीशन प्रोवाइड करनी है, लेकिन एक कंडीशन सिर्फ इसको प्रोवाइड नहीं, एक्सेप्ट वन कंडीशन विच इज बीइंग टेस्टेड बच्चों। जो कंडीशन हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सारी कंडीशन उस प्लांट को हम प्रोवाइड करेंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है तो इसके अंदर मिसाल के तौर पे हमारे पास हमने प्लांट ले लिया, अब उस प्लांट को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, साइल भी प्रोवाइड करेंगे जिस तरह कंट्रोल ग्रुप को हमने किया। इसी तरह वाटर भी प्रोवाइड करेंगे कंट्रोल ग्रुप को जिस तरह किया, सनलाइट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो दोनों ग्रुप्स को सेम कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, एक उस कंडीशन के बगैर जिसको टेस्ट किया जाता है। तो इसी वजह से उस कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी जो है, अगर ये फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ये नहीं लेता तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, ये टेस्ट हो जाता है बच्चों। तो ये यहाँ पे इसी तरह बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जब एक्सपेरिमेंटेशन होती है तो साइंटिस्ट दो ग्रुप बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। दोनों को सेम कंडीशन प्रोवाइड की जाती है बगैर उस कंडीशन के जिसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 5 था जिसको हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। अभी बच्चों हमने लास्ट स्टेप की तरफ जाना है, सिंपल सा है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग कहते हैं बच्चों, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। स्टेप नंबर 6, 6 स्टेप्स थे बायोलॉजिकल मेथड के, तो उसमें स्टेप नंबर 6 हमने पढ़ना है और उस स्टेप नंबर 6 को हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है बच्चों। स्टेप नंबर 6 बायोलॉजिकल मेथड का क्या है, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है बच्चों। अच्छा, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग कब होती है बच्चों, आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद होती है। और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो मिसाल के तौर पे आपके पास जो रिजल्ट आया, ये आपके पास स्टेप नंबर 6 में होगा। फिर भी इस रिजल्ट को टेस्ट किया जाता है, टेस्टेड अगेन एंड अगेन, ठीक है बच्चों, अगेन एंड अगेन, इसको बार बार टेस्ट किया जाता है इस रिजल्ट को। फिर क्या करते हैं साइंटिस्ट इस रिजल्ट को जो है वो जो रिजल्ट होता है उसको प्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर, प्रेजेंटेड इन साइंस जर्नल्स, ठीक है, साइंस जर्नल्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेमिनार के अंदर उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट अभी तो उसको ऑनलाइन उसको पब्लिश करते हैं, ठीक है बच्चों, न्यूज़पेपर के अंदर या आर्टिकल्स में उस रिजल्ट को पब्लिश करते हैं ताकि जो बाकी साइंटिस्ट है या बाकी लोग हैं पूरी दुनिया से, वो उसको वेरीफाई करे बच्चों, ठीक है। और वेरिफिकेशन के बाद वो आपके पास कंफर्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 6 था, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग था, कि जो रिजल्ट होता है उसको भी बार बार टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करने के बाद उसको मुख्तलिफ साइंस सेमिनार के अंदर, जर्नल के अंदर पब्लिश किया जाता है ताकि बाकी लोग भी जो उसको वेरीफाई करें। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 6 होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पे आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो है वो रिजल्ट निकल आता है और लास्ट में आपके पास क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने 6 स्टेप पढ़ लिए हैं टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और बायोलॉजिकल मेथड के हमने 6 स्टेप्स पढ़ लिए बच्चों यूनिट नंबर 2 के अंदर। थैंक यू।